हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, मैं इसकी ज़्यादा थ्योरी पर नहीं जाना चाहूँगा और डायरेक्टली हम लोग काम की चीज़ों को देखना चाहेंगे। थ्योरी इसकी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हैं और सारी चीज़ें आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से जो मैं लिखवाते जा रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से लिखते जाएं। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इनवर्स में, तो इनवर्स में अगर हम लोग बात करें तो आपको ये 3 लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना है। एक तो कौन है? इनवर्स, यानी साइन इनवर्स। देखो इसको रीड कैसे करेंगे, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसके अलावा इसी के साथ कौन आएगा? टेन इनवर्स एक्स। और कौन है? तो और आएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। ये जो 3 लोग हैं, इन 3 लोगों का जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो है -π/2 से लेकर π/2 तक। अब देखो ये जो है इसी में वेरी करते हैं, इसके अलावा इनका कहीं एग्जिस्टेंस नहीं है। तो साइन, टेन और कॉसेक का अगर कोई प्रिंसिपल ब्रांच पूछे तो वो क्या है? -π/2 से लेकर π/2 तक। ऐसी जो 3 लोग हैं आपके पास, कौन? कॉट इनवर्स एक्स, और कौन? सेक इनवर्स एक्स, और एक कौन बच गया आपका? एक और कॉस इनवर्स एक्स। इन तीनों का अगर कोई प्रिंसिपल ब्रांच पूछे तो वो रहेगा 0 से पाई। ठीक है, इन तीनों का प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से π/2। इन तीनों का प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई। अब देखो होगा क्या? अब होगा ये, इसमें अगर जो भी ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कोई भी आता है और उसमें अगर एंगल कैसा आ जाता है बेटा? माइनस आ जाता है। जैसे साइन इनवर्स -x, फिर ऐसे ही क्या आ सकता है एक और, जैसे टेन इनवर्स -x, या फिर क्या आ सकता है? कॉसेक इनवर्स -x। अगर ये आ जाता है, ये किस ब्रांच में आ रहे हैं? -π/2 से लेकर π/2 वाली ब्रांच में आ रहे हैं। अगर इस ब्रांच में कोई आता है तो उसमें क्या लगा दो? सिर्फ माइनस। तो क्या बनेगा ये? माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसमें क्या बनेगा? माइनस, और क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स, और क्या बनेगा? माइनस, और क्या आएगा? कॉसेक इनवर्स एक्स। लेकिन अगर ब्रांच ये हो गई, कौन सी? 0 से पाई, तो फिर क्या करना है? 0 से पाई वाले में अगर कोई आया, कौन? 0 से पाई में कौन कौन है? एक तो कौन है? कॉट इनवर्स, और अगर ये क्या हो गया? -x, और कौन है आपके पास? सेक इनवर्स, और कौन है? -x, और कौन है आपके पास इस ब्रांच में? कॉस इनवर्स, और क्या आ गया? -x। तो इसमें अगर ये आते हैं तो इसमें आपको माइनस नहीं लगाना है। तो फिर क्या करना है? आपको करना है पाई माइनस। क्या करना है? पाई माइनस, और क्या आएगा? कॉट इनवर्स एक्स। इसमें क्या आएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसमें क्या आएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो आपको समझ में आया क्या करना है? अगर ये ब्रांच हो, इस ब्रांच के अगर कोई भी हो तो डायरेक्टली आपको क्या लगा लेना है? माइनस। लेकिन अगर इस ब्रांच के हो, किसके? 0 से पाई, इसमें 3 है, कॉट, सेक और कॉस। ठीक है, ये हुआ तो आपको पाई माइनस करना है, ये हुआ तो आपको सिर्फ माइनस लगाना है। अभी मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आप लोगों को अभी ऐसे नोट बना लेना है और उनको लर्न करके अच्छे से समझ लेना है। आप लोग जब क्लास में जब पढ़ेंगे तो और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये काम की चीजें हुई। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े तो मैं कुछ फॉर्मूले आप लोगों को आज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आप लोगों को इसके कुछ थोड़े बेसिक क्लियर कराऊंगा। कल से हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज आपका वर्क यही रहेगा कि आप इनको अच्छे से लिखें और इनको लर्न कर लें, ताकि कल जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे इसके बाद कुछ फॉर्मूले को अगर हम लोग देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर होगा तो उसकी वैल्यू होगी π/2। ऐसे ही सेम इनके सारे प्रूफ है बेटा, इनके सबके प्रूफ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाए? कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ एक्स की जगह थीटा भी हो सकता है, और भी कुछ वैल्यू, पर वैल्यू क्या होना चाहिए? सिमिलर। जैसे यहाँ साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा भी होता तो वैल्यू π/2। यहाँ पर साइन इनवर्स मान लो 5 होता और कॉस इनवर्स 5 होता तो भी वैल्यू कितनी? π/2। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होगा तो वैल्यू कितनी होगी? π/2। सबके प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अगर ऐसा भी आ गया क्या बेटा? सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी होगा तो वैल्यू कितनी होगी? π/2। तो 3 फॉर्मूले ये भी आप लोग लिख लें और लर्न कर लें। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग इनको पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद कुछ और फॉर्मूले की बात करें तो कुछ और फॉर्मूले इस तरीके से बेटा, साइन इनवर्स एक्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्लस अगर साइन इनवर्स वाई आ जाता है तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहां पर क्या आ गया? माइनस, कैसे रीड करेंगे? साइन इनवर्स एक्स
माइनस साइन इनवर्स वाई। तो डिफरेंस क्या आएगा, जहां प्लस आया था वहां क्या आ जाएगा, माइनस। ऐसे ही एक और फॉर्मूला बेटा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। अगर ये आ जाता है तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कॉस इनवर्स एक्स वाई, और अगर यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहां पर क्या आ गया, माइनस, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस। सिमिलरली एक और फॉर्मूला है बेटा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये किसका फॉर्मूला है, प्लस का। अगर यहां पर क्या आ गया, माइनस, तो यहां हो जाएगा माइनस और यहां हो जाएगा प्लस। साइन को क्या कर देना है, चेंज। एक और फॉर्मूला है बेटा, कौन सा, 2 टेन इनवर्स एक्स का अगर फॉर्मूला आ जाता है तो उसका फॉर्मूला बनेगा टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं आप इनको अच्छे से लर्न कर लें, ताकि जैसे ही हम लोग कल इनके क्वेश्चन शुरू करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्लास 12 के लिए जो सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसके लिए आपको क्या करना है, जितने फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं उनको अच्छे से लर्न कर लें। बाकी और भी अगर कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले बच जाते हैं तो उनको हम लोग क्वेश्चन के साथ ही बताते जाएंगे, आप वहीं पर नोट कर ले। मैं गारंटी देता हूं कि हम लोग 3 से 4 दिन में इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। 6 मार्क्स का इसका वेटेज है इस चैप्टर का, जो कि आप लोग इसको इजीली अभी जैसे स्कूल नहीं भी जा रहे हैं तो भी इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो आप ये आज का काम आपका क्या है, सारे फॉर्मूलों को लिखना और उनको अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, कल जैसे ही हम मिलेंगे तो आपको सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। ओके, थैंक यू।